प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज मुझे बहुत खुशी है कि फिर से मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों से जुड़ने पा रहा हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबों के प्रेम और प्रार्थना के लिए। और लगातार आप चर्च के चैनल, जो यूट्यूब चैनल है क्राइस्ट बिहार के नाम से, उसे आप देख रहे हैं। वहाँ पर जो सॉन्ग, वर्शिप सॉन्ग्स है और मैसेजेस है, उसे आप देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करें क्राइस्ट बिहार चैनल को। और लगातार आप तक परमेश्वर का वचन, संदेश और वर्शिप सॉन्ग्स और स्पेशल सॉन्ग्स आदि प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। तो आइए अभी हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आप मेरे साथ खोल सकते हैं बाइबल को, मार्क चैप्टर 11:23, मरकुस अध्याय 11:23 को। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ट्रूली आई टेल यू, इफ एनीवन सेज टू दिस माउंटेन बी रिमूव्ड एंड थ्रो योरसेल्फ इनटू द सी एंड डज नॉट डाउट इन देयर हार्ट बट बिलीव्स दैट व्हाट दे से विल हैपन, इट विल बी डन फॉर देम। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, और उसके लिए वही हो जाएगा। हालेलुया, a very promising word. और today I will be sharing with you on a very important topic, mountain moving prayer. पहाड़ों को भी हटा देने वाली प्रार्थना। और एक ऐसी प्रार्थना जिसके द्वारा पहाड़ जैसी भी समस्या भी हट जाएगी और ढा जाएगी। और लेकिन मैं पहले स्टार्ट करूंगा आपसे यह पूछकर कि प्रार्थना क्या है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रेयर? और मैं उसका उत्तर दूंगा कि प्रेयर इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। जिस प्रकार से हम लोग अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं बहुत ही आसानी से, और उसी प्रकार से परमेश्वर से जब हम बातचीत करते हैं वही प्रार्थना होती है। एंड प्रेयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन, कि हम लोग परमेश्वर से कुछ बोलते हैं, अपने हार्ट को शेयर करते हैं, और परमेश्वर अपने हार्ट को हमसे शेयर करता है। और इसलिए हमें जरूरत है दोनों ही, कि हम लोग परमेश्वर से बोलने वाले हों और परमेश्वर से सुनने वाले भी हों। और हम लोग प्रार्थना में चुप होकर, हम लोग स्थिर होकर सुनने वाले भी हों, तभी हम परमेश्वर की आवाज़ को और परमेश्वर की इच्छा को हम लोग जानने पाएंगे। देन नेक्स्ट थिंग दैट हु टू प्रे, हमें किससे प्रार्थना करनी है। और कई बार मसीही लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि किससे प्रार्थना करनी है। क्या हमें जीसस से प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है, किससे प्रार्थना करनी है? और मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें स्वर्गीय पिता से ही प्रार्थना करने की जरूरत है। उन्होंने सिखाया है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है और तेरा नाम पवित्र माना जाए। So we need to pray to God the Father and in the name of the Lord Jesus Christ and with the help of the Holy Spirit. और इस प्रार्थना में तीनों इन्वॉल्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है, और पवित्र आत्मा के सहायता से हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना एक शक्तिशाली हथियार हमें दिया गया है, जिसका इस्तेमाल हमें पापों की क्षमा के लिए करनी है, शैतान के दृढ़ गढ़ों को ढाने के लिए करनी है, और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए करनी है। और निश्चित तौर से हम लोग प्रार्थना में अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं को, समस्याओं को भी प्रभु के सम्मुख ला सकते हैं। और वह एक प्रेमी पिता है, और वह अपने बेटे बेटियों की सारी जरूरतों को पूरी कर सकता है। हालेलुया। So now we will see from this passage of Mark chapter 11, 3 secrets of prayers which can move even mountains or mountain-sized problems. और आज हम लोग सीखेंगे 3 ऐसे रहस्यमयी बातों को जो प्रार्थना से रिलेटेड है, और जिसके द्वारा हम लोग पहाड़ जैसी समस्याओं को भी टाल सकते हैं और हटा सकते हैं। और किस प्रकार से? कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या होती है, और हमें लगता है कि इतना बड़ा बीमारी हो गया, ये कैसे हट सकता है? इतना बड़ा पहाड़ जैसा कर्ज कैसे हट सकता है? दुनिया में कोरोना महामारी फैली है, कैसे हट सकता है?
और बाइबल में इसका उदाहरण हमें दिया गया है मरकुस अध्याय 11 का 23 में, जो हम लोगों ने पढ़ा, और उसके आगे भी। और आज मैं 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1, दैट यू स्पीक टू योर माउंटेन इन प्रेयर। तुम अपने पहाड़ों से कहो, अपने पहाड़ से बातें करो, अपने पहाड़ को आदेश दो। मरकुस अध्याय 11 का 23 मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो इसके पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अब वैसा ही होगा। So whenever you pray and if you have mountain-sized hindrances or problems like disease, debts, demons, divisions, enemies, or anything else, you talk to your mountains and command in Jesus' name, be removed and throw yourself into the sea, and it will be done for you. यदि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की पहाड़ जैसी अगर कोई समस्या है, चाहे रोग के रूप में, कर्ज के रूप में, दुष्ट आत्माओं के रूप में, पारिवारिक झगड़ों और कलह के रूप में, या दुश्मनों के रूप में, या और कोई अन्य समस्या, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आदेश दे सकते हैं ऐसे पहाड़ों को कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और निश्चित तौर से ऐसा हो जाएगा। और सब पूछे तो दिस इज वेरी अनयूजुअल थिंग टू टॉकिंग टू एनी माउंटेन। और ये बहुत ही अजीब सी बात है कि अगर कोई कहे कि तुम पहाड़ों से बात करो, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग की आदत नहीं रही है कि हम लोग कोई पहाड़ से बात करें, कोई चट्टान से बातें करें, और कोई निर्जीव वस्तु से बात करें। लेकिन वचन बताती है कि तुम पहाड़ों से बात करो। We generally talk to people who are present there. लेकिन हम लोग बाइबल में देखते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इस पद के अलावे भी, जैसा नंबर्स 28 में हम लोग देखते हैं, गिनती की पुस्तक अध्याय 20 का 8 में लिखा हुआ है, टेक द स्टाफ एंड यू एंड योर ब्रदर एरोन गैदर द असेंबली टुगेदर, स्पीक टू दैट रॉक बिफोर देयर आईज एंड इट विल पोर आउट इट्स वाटर एंड यू विल ब्रिंग आउट ऑफ द रॉक for the community so they and their livestock can drink. So उस लाठी को ले और तुम अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। और यह घटना उस समय की है जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से छूटकर अपनी प्रतिज्ञा की भूमि की ओर जा रहे थे, और वे लोग जंगल के मार्ग में थे। और ऐसा हुआ एक बार कि उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, और वे लोग प्यासे थे, उनके पशु भी प्यासे थे, और ऐसा हो गया था प्यास के मारे वो मर जाते। और ऐसे समय में मूसा यहोवा से प्रार्थना करता है, और यहोवा ने उपाय बताया कि तुम लाठी को लो और अपने भाई हारून समेत और मंडली को इकट्ठा करके तुम उस चट्टान के पास जाओ और उस चट्टान से बातें करो, उस चट्टान को आदेश दो जल देने के लिए, और वह देने पाएगा। और ऐसा ही कि मूसा वहां गया और चट्टान में से भी जल की धारा फूट निकली, और वे लोग जल को पीने पाए, उनके प्यास बुझने पाए, वे लोग उनके जीवन को बचने पाया। सो दे मोसेस टॉक टू दैट। मोसेस को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आदेश मिला था कि वो चट्टान से बातें करें। फिर दूसरा उदाहरण हम लोग पाते हैं जोशुआ चैप्टर 10:12-13, यहोशू अध्याय 10 का 12 से 13। यहाँ लिखा हुआ कि then Joshua spoke to the Lord before the children of Israel and he said in the sight of Israel, sun stand still over Gibeon and moon in the valley of Ayalon. So the sun stood still and the moon stopped till the people had revenge upon their enemies. हिंदी में, यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तैयारी के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इजराइलियों लोगों का युद्ध चल रहा था एमोरियों से, और उन लोग का युद्ध चल रहा था। उसी समय संध्या होने वाली थी, जबकि वे लोग विजय प्राप्त करने वाले थे, उसके पहले ही संध्या होने वाली थी। और यदि संध्या हो जाती तो उन लोग का युद्ध रुक जाता बीच में,
और उन्हें जय नहीं मिलने पाती। सो ऐसे समय में यहोशू आदेश देता है सूर्य को और चंद्रमा को ठहर जाने के लिए, और सूर्य और चंद्रमा ने भी उनके बातों को माना और समय ठहर गया, और तब उन लोगों ने अपने सारे शत्रुओं का सफाया किया और जय को प्राप्त करने पाए। फिर नया नियम में भी हम लोग पाते हैं ऐसे उदाहरणों को। एक बार की बात है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर जा रहे थे, और उसी समय उनके पास उन लोगों पर बहुत तेज आंधी और तूफान आई। और हम लोग देखते हैं मार्क चैप्टर 4:39 में, देन जीसस अरोज एंड रिब्यूक्ड द विंड एंड सेड टू द सी, पीस बी स्टिल, एंड द विंड सीज्ड एंड देयर वाज अ ग्रेट काम। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, किससे कहा? पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पानी से बात किया, आंधी तूफान से बात किया और उनको डांटा, और पानी और आंधी तूफान ने भी प्रभु यीशु मसीह के आदेश को माना, और वहां पर बड़ा चैन हो गया और उनका जीवन बचने पाया। फिर यूहन्ना अध्याय 11 का 43-44 में हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति, लाजर नामक एक व्यक्ति, जो कि मर गया था और 4 दिन से उसके शव कब्र में रखे हुए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उन्होंने बड़े शब्द से पुकारा, है उस मृत लाजर के शव को भी उन्होंने पुकारा, हे लाजर तू बाहर निकल आ, और जो मर गया था वह निकल आया। जॉन चैप्टर 11 43-44। And when here we see that Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out, and the dead man came out. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह ने उस शब्द से, एक मृत बॉडी से भी बातें की और कहा कि हे लाजर तू निकल आ, और वो निकल आया। इस प्रकार से हम लोग बाइबल में अनेकों उदाहरण पाते हैं कि पीपल ऑफ फेथ और पीपल ऑफ गॉड, they talk to the mountains, they talk to the rock, they talk to the dead man, they talk to sea and water, and the great results they saw of it. और उन लोगों ने बहुत बड़े परिणाम को देखने पाया, उनके लिए मार्ग खुल गए, और उन लोगों ने अपने जीवन में आशीषों को देखने पाया, उनके जीवन बच गए। So first thing in mountain moving prayer में, that you need to speak to your mountain. सेकेंड थिंग आपको करनी है, दूसरी बात जो आपको करनी है कि दैट यू बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड व्हाटएवर यू हैव प्रेड फॉर। विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया जिस भी चीजों के लिए तुमने प्रार्थना की है। मार्कुस अध्याय 11 का 24 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Mark chapter 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Faith क्या है? विश्वास क्या है? और विश्वास की परिभाषा दी गई है बाइबल में कि now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So faith क्या है? Confidence है और assurance है। हिंदी में इस प्रकार से, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। And by faith we understand that the universe was formed at God's command. और विश्वास के द्वारा ही हम समझते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस सारे यूनिवर्स को बनाया। So God is the creator of this universe. And we need to worship him, and we need to believe upon him. And without faith it is impossible to please God. और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो भी लोग परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वह अपने विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। और इसलिए हमें विश्वास करनी है। अब विश्वास कहाँ से आता है? And now faith comes by hearing the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब हमारे अंदर विश्वास जगता है। And also when we see the works of God, और जब हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं
तब हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम बीमारों को चंगा होते देखते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकलता हुआ देखते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर देखते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और मैं बता दूं कि हर एक को परमेश्वर ने कुछ परिमाण में विश्वास दिया है, और जिसको हम लोग परमेश्वर में हम लोग बढ़ा सकते हैं। So as you pray, believe that whatever you have asked according to God's will, that you will receive in God's time. So जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें कि वो मिल गया है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के समय में उसका उत्तर हम लोग देखने पाएंगे। हो सकता है कई बार हम लोग तुरंत उत्तर देखें, हो सकता है कुछ दिन बाद उत्तर देखें, लेकिन जरूर हम लोग प्रार्थनाओं का फल को हम लोग देखने पाएंगे। So believe that you have received whatever you have prayed for. Second thing. The third thing is in mountain moving prayer, that you forgive and reconcile with your offender before prayer. प्रार्थना में करने से पहले अपने ठोकर मारने वालों को क्षमा करें और उससे मेल मिलाप करें। मरकुस अध्याय 11:25 में लिखा हुआ है, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. But if you do not forgive, neither your Father in heaven will forgive your sins. और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा न करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। So the word of God says very clearly that we all have sinned. और परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सबों ने पाप किया है, and we need forgiveness of God in our life. और हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर से हमें क्षमा मिलने पाए, और ये क्षमा हमें फ्री में मिलती है परमेश्वर की ओर से, जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। लेकिन तब एक कंडीशन रहता है कि क्षमा तो हमें मिलेगी, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग दूसरों को भी गलतियों को क्षमा करने वाले बनने पाए। और इसी कारण एक और उदाहरण देखते हैं मत्ती अध्याय 5:23-24 में भी, मैथ्यू चैप्टर 5:23-24 में, कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब जाकर अपनी भेंट को चढ़ा। तो हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं ना कि जब हम लोग परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, कुछ ऑफरिंग लेकर आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग यदि किसी के प्रति हमारे मन में कुछ दुख है या ठोकर है, हम लोग क्षमा करने वाले बने पाए, क्योंकि हम वो तभी प्रभु के सम्मुख जब हम आते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारी गलतियों को क्षमा करेगा और हमें आशीष देगा, और हम लोग अपने प्रार्थनाओं को उत्तर को देखने पाएंगे, और जो पहाड़ जैसी समस्या हमारे सामने है, प्रभु उसको भी हटाने पाएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे और आदेश देंगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत एक्टिव होंगे और वैसे पहाड़ों को आपके लिए हटा दिया जाएगा। सो आखिरी में मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इफ यू हैव एनी माउंटेन और माउंटेन साइज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, यू कैन आल्सो प्रे इन द सेम वे। और यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसी पहाड़ जैसी समस्या है, तो आप इसी प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। You can say to your mountains to be moved and it will be moved. आप अपने पहाड़ों को आदेश दे सकते हैं और वो हटने पाएगा। And then also you need to pray with faith, with some heart preparation and with forgiveness for others also. And in the power of the Holy Spirit you need to pray. And then you will be able to see great results of your prayers. और जब आप अपने प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए क्षमा करते हुए प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करेंगे, निश्चित तौर से आपके प्रार्थनाओं का आप प्रतिफल देखेंगे, उसका उत्तर देखेंगे, और आपके सामने से पहाड़ जैसे भी समस्या भी हटने पाएगी और टलने पाएगी। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।